अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अरवी गोश्त। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मटन लिया है मैंने 1 किलो मटन है हड्डी वाला, और अरवी ली है मैंने, ये ली है आधा किलो। इसका छिलका मैंने उतार लिया है और इसको छिलका उतार के थोड़ा सा नमक डाल के आप पानी में भिगो देंगे, क्योंकि ये लेसदार भी होती है और इससे हाथों में ख़ारिश भी होती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा नमक डाल के पानी में डिबो के लाजमी रखना होता है। फिर ये इससे ये है कि सेट भी हो जाती है और अच्छी बनती है। तो 1 किलो मटन हड्डी वाला लिया है, आधा किलो मैंने ली है अरवी, और इसका छिलका उतार के इसको नमक वाले पानी में भिगो दिया है। और उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का लिया है प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 अदद हाफ लीमू लिया है मैंने, और हरी मिर्चें 4-5 दरमियान से मैंने इनको काट लिया है पतला पतला करके। और गार्निशिंग के लिए ये है अदरक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगी, इसको ऊपर हम छिड़केंगे। और उसके बाद जो है वो इसमें हरा धनिया, ये भी गार्निशिंग के लिए है। और उसके बाद जो है इसमें लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। ऑयल है 1 छोटा कप, पौना कप मैंने ऑयल का लिया है। नमक तकरीबन लिया है पौना टेबलस्पून है, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम है। खुश्क धनिया पिसा हुआ है 1 टेबलस्पून। हल्दी 1 टीस्पून, और लाल मिर्च जो है 1 टेबलस्पून है। और गरम मसाला है 1 टीस्पून। और बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। और पानी है जिसमें हमने गोश्त को भूनना भी है, शोरबा भी बनाना है और गोश्त को खिलाना भी है। ये 1.5 लीटर पानी है। अब एक कुकर लिया है मैंने, इसमें ऑयल जो है आप इसमें डाल दें, और फिर उसके बाद इसको ऑयल के साथ ही प्याज डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे प्याज़ों को। और बहुत ज़्यादा हम इन प्याज़ों को डार्क नहीं करेंगे। और साथ ही लहसुन भी हमने डाल दिया है, और इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद साथ ही हमने डाल देना है गोश्त, यानी कि प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। और इसमें हमने लहसुन और प्याज डाला है, और अब हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। और अब इसको हम गोश्त डाल के भून रहे हैं। गोश्त को अच्छी तरह से हमने भूनना है। गोश्त को मैंने पहले अच्छी तरह से धोया था, फिर उसके बाद जो है इसको आप एक छाननी में रखेंगे, पानी निकल जाए तो फिर उसके बाद इसमें डालें और फिर इसको भूनेंगे अच्छी तरह। गोश्त को खूब भून लेंगे, और जहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़े, अगर लगने का ख़तरा हो तो छींटा पानी का ज़रूर लगाएं। और क्योंकि गोश्त में भी पानी होता है तो साथ साथ भूनने से भी निकलता रहता है। तो अब जो है वो गोश्त जो है मैंने भून लिया है, और तकरीबन इसमें जो प्याज और लहसुन था वो भी मिक्स हो चुका है। अब इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और क्योंकि टमाटर में भी पानी होता है तो इसको भूनने से भी पानी की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और इसी को हम इसमें भून लेंगे खूब अच्छे से, ताकि टमाटर का मसाला भी तैयार हो जाए, सारा जितनी चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। और उसके बाद अब हमने गोश्त को भून लिया है, अब साथ मसाले डाल रहे हैं। खुश्क धनिया डाल दिया है इसमें, नमक डाल दिया है इसमें, हमने डाल दी है हल्दी, इसमें हमने क्वांटिटी मैंने आपको बताई हुई है। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, और इसमें साथ ही जो है वो जो जो मसाले बताए हैं वो सारे हमने डाल लिए हैं। और फिर इसको मज़ीद भूनेंगे मसालों के साथ, और थोड़ा सा पानी का अब छींटा भी लगाएंगे, क्योंकि मसाले जो है वो लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा पानी का छींटा लगाकर फिर इसको भूनेंगे। और अब हमने भून लिया है। अब इसमें पानी जो है हाफ लीटर बचा लेंगे, और 1 लीटर हमने इसमें डाल देना है, और इसको हमने सुखा लेना है गोश्त गलने तक। 10 मिनट तक हमारा तेज़ आंच पर ये
तैयार हो जाएगा गोश्त। और अब इसको 10 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगा दिया है तेज़ आंच पर। और फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। पानी हमारा खुश्क हो चुका है, क्योंकि हमने अभी अरबी भी डालनी है, तो पानी मैंने आपको हाफ़ बताया था, हाफ़ लीटर जो है वो बचा लेना है। अभी इसी में जो है हमने थोड़ा सा इसको गलाया है और अब अरबी के साथ हम गलाएंगे। तो अरबी जो है इसको भी हम खुश्क करेंगे और फिर उसके बाद जो है जो अरबी हमने पानी में, नमक वाले पानी में भिगो के रखी थी, उसके पीसेस करके तो इसमें हमने डाल देनी है अरबी। और अरबी को इतना टाइम नहीं लगता गलने में जितना टाइम लगता है आलूओं को, तो ये उसकी निस्बत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना। अब आप देख लें, इसको भी अरबी को भून लिया है साथ ही हमने, और गोश्त भी हमारा भून भी गया है, ऑलरेडी गल भी चुका है। तो अब इसको हमने टोटल 4 मिनट मज़ीद देने हैं। जो पानी हमने बचा के रखा था वो अब इसमें डाल दिया है, और अब इसको हमने प्रेशर नहीं लगाना है। अब इसको हम वैसे ही इसको रखेंगे, थोड़ा पहले तेज़ आंच करेंगे ताकि 2-3 उबाले आ जाएं। तो फिर उसके बाद जो है वो इसको हमने हल्की आंच पर कर देना है, प्रेशर नहीं लगाना है, बस आंच जो है वो इसकी हल्की कर देनी है। और फिर उसके बाद जो है वो इसको तकरीबन जो है वो हल्की आंच पर आपने रखना है तकरीबन 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद जो है आप इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे, तकरीबन 1-1.5 मिनट तक तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे, और उसके बाद इसको चेक करेंगे। अब हमें इतनी ही सालन चाहिए, इतना ही शोरबा चाहिए। तो अब इसमें जो है वो आप नींबू जो मैंने बताया था वो इसमें निचोड़ दिया है, नींबू मैंने इसके अंदर गार्निशिंग कर ली हरी मिर्च से, हरे धनिए से, और जो है वो गरम मसाला जो बताया था आप चाहें तो इसके अंदर पहले से डाल दें, ऊपर से छिड़क दें। अरबी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने एक बर्तन में डाल दिया है, मज़ेदार टेस्टी। और अभी थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसका और प्यारा कलर हो जाएगा। और इतनी आसान सी झटपट तैयार होने वाली मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश बाश रखे, और अपने सिवा अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे, और दुनिया जान की हर नेमत अल्लाह पाक आप सबको दे, किसी की चीज़ की अल्लाह पाक कमी ना दे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।